The topic of the discussion is case study doing the pestle analysis. जी, तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि पेस्टल एनालिसिस इज बेसिकली अ टूल टू डेवलप अ बिजनेस स्ट्रेटजी. पेस्टल स्टैंड्स फॉर 6 words. P stand for political conditions, E stand for economic conditions, S stand for size of the population, T stand for technological level, E stand for environment, and L are the working laws of the society. So, in this particular case study, we are to develop a case for developing a pestle analysis for a cafe at the MM Alam Road. मैं जानबूझ के एक ही एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर आप इन एनालिसिस में डिफरेंस देखना चाहें, इन एनालिसिस को आउट कम्पीट करना चाहें कि कौन सा एनालिसिस कैसे अप्लाई होता है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो आप बड़ी आसानी के साथ बना सकें. और दूसरी बात यह है कि ये सारे एनालिसिस मैंने खुद किए हुए हैं, तो उसकी वर्किंग की जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, उनकी सारी निचीज़ एंड ईचीज़ हैं, वो सारी की सारी मुझे आती हैं. ओके जी, हम आगे चलते हैं. जिस तरह हमने पेस्टल एनालिसिस में किया था कि देयर आर 6 पैरामीटर्स वी आर टू वर्क अपॉन, और पेस्टल एनालिसिस इज़ प्राइमरीली मैक्रो इकोनॉमिक डिवाइस. इसमें हमने मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उनको असरटेन करना है. उस स्टोर की या उस कैफ़े की जो इंटरनल पैरामीटर्स हैं उनको हमने नहीं देखना, बल्कि हमने वो स्टोर जहाँ पे मौजूद है, जिस सोसाइटी में मौजूद है, जिस इकोनॉमिक सेक्टर में मौजूद है, उसके हवाले से इसको देखना है. जो 6 पैरामीटर्स हैं उसके हवाले से हमने डेटा इकट्ठा करना है, क्योंकि ज़ाहिर है अब हम न्यूमेरिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं. डेटा इकट्ठा करने के लिए वी नीड टू हैव सम सोर्सेज ऑफ द डेटा. यूजुअली द डेटा इज़ बीन टेकन फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स because the political and economic nature of the data. Usually we get the data from the social media. और तीसरे नंबर के ऊपर हम उन कस्टमर्स का डायरेक्ट एक सर्वे भी करते हैं जिनसे डेटा इकट्ठा किया जा सकता है. सो प्राइमरीली द 3 sources of the data are the newspaper. नंबर 1, न्यूज़पेपर को हम वेबसाइट से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर न्यूज़पेपर जो हैं वो वेब के ऊपर अवेलेबल है. फिर उसके दूसरे नंबर के ऊपर सोशल मीडिया है, और तीसरे नंबर के ऊपर कस्टमर्स का अपना फीडबैक है. हम पॉलिटिकली गवर्नमेंट को हम देखेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट की सपोर्ट को देखेंगे. इकोनॉमिक कंडीशन में आम तौर के ऊपर जिन चीज़ों को देखा जाता है वो इन्फ्लेशन रेट है, इंटरेस्ट रेट है. कोई ऐसे लॉस तो नहीं है जो कैफ़े में जाने के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जिस तरह हम ये कह सकते हैं कोई सेल्स टैक्स वगैरह या कमीशंस या जो फूड डिलीवरीज, फूड सर्विसेज की जो डिलीवरीज के ऊपर टैक्सेस हैं. फिर हमारे पास जो साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन है वो हम देखेंगे कि जहाँ पे वो कैफ़े मौजूद है उसके जो कंटिगुअस एरियाज़ हैं वहाँ पे किस किस्म के, क्या वो कोई ऑफिसेज़ हैं, क्या वो कोई रेजिडेंशियल हैं, उनका साइज़ कितना है, यानी पोटेंशियल कस्टमर वहाँ पे कितने आ सकते हैं. फिर उसके बाद हम टेक्नोलॉजिकल लेवल देखेंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजी के टूल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर प्रोडक्ट. सिमिलरली जो लीगल स्ट्रक्चर है उस मुल्क का वो भी उसमें आ जाएगा. उसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आता है कि हाउ टू कन्वर्ट दीज मोस्टली क्वालिटेटिव थिंग्स इनटू नंबर्स, क्योंकि जब तक हम नंबर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक हम इसका कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर पाएंगे. नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट मौजूद है. हमारे पास लिकट सिस्टम मौजूद है जो परसेप्शंस को नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है. सर रेनेसिस लिकट ने 1950s में ये डेवलप किया था. उसने ये कहा था कि हम जब क्वालिटीज़ हमारे पास हैं, परसेप्शंस हैं किसी चीज़ के बारे में, तो हम उन परसेप्शंस के ऊपर 1 to 5 के स्केल के ऊपर डेटा ले सकते हैं, जिसमें नेसेसरीली जो फर्स्ट
2 उसके नंबर्स हैं, यानी 1 और 2 वो जाएंगे डिसएग्रीमेंट की तरफ, और 3 और 4 हमारे पास, 4 और 5 ये नंबर जाएंगे हमारी एग्रीमेंट की तरफ, जबकि 3 जो थर्ड दरमियान का नंबर है वो न्यूट्रल में इसमें कंसिडर होगा. Similarly, it can be extended to a 7-point scale, it can be extended to a 9-point scale, and then so forth. Similarly, we have intensity scale, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हम किसी चीज़ को मेजर करेंगे उसकी इंटेंसिटी को 1 to 10 के स्केल के ऊपर या 1 to 5 के स्केल के ऊपर, जिसमें 1 जो है वो मिनिमम होगा, 10 जो है वो मैक्सिमम होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी पेशेंट से पूछना शुरू कर दें कि 1 to 10 के स्केल के ऊपर अगर आपको दर्द हो रही है जिस्म में किसी हिस्से में, तो 1 to 10 के स्केल के ऊपर आप उसको कहाँ पे रेट करेंगे? क्या आप ये समझेंगे कि 5 लेवल की दर्द हो रही है या 6 लेवल की दर्द हो रही है? मुझे पता है कि ये ऑकवर्ड भी लग रहा है और ज़रा मुश्किल सा भी है, लेकिन यही हमारे पास तरीके मौजूद हैं. हम इन परसेप्शंस को, इन महसूस करने वाली चीज़ों को हम नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे. बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे ये जो 6 पैरामीटर्स हैं इनको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे. यूजुअली जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो इंटेंसिटी स्केल है. ख़ासकर पेस्टल में हम इकोनॉमिक कंडीशंस की अच्छे होने को या बुरे होने को 1 to 10 के स्केल के ऊपर करेंगे. यहाँ पे हम 0 को शामिल नहीं करेंगे. स्वॉट एनालिसिस में और पेस्टल एनालिसिस में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि स्वॉट एनालिसिस में हम 0 को भी अपने स्केल में शामिल करते हैं, जबकि पेस्टल में आमतौर के ऊपर 0 शामिल नहीं होता. 1 to 10 के स्केल के ऊपर हम इसको मेजर करेंगे कि गवर्नमेंट की जो लॉज हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो उस कैफ़े के बिज़नेस के हवाले से किस हिसाब से जा रही है. सिमिलरली जो लॉज हैं, सिमिलरली जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, वो किस हिसाब से हम मूव करेंगे. और अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, मैंने उन्हीं फैक्टर्स को कन्वर्ट कर दिया हुआ है नंबर्स में. और जब नंबर्स में कन्वर्ट किया है तो मैंने 2 चीज़ों को इसमें शामिल किया है कि एक तो उन फैक्टर्स का आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट कितना है, और दूसरे नंबर के ऊपर उनकी अर्जेंसी कितनी है, उसको सॉल्व करने की हमारे पास कितनी अर्ज मौजूद है. फ़ौरन सॉल्व करना है तो हम उसको नंबर 1 to 10 के स्केल के ऊपर दे देंगे, लाइक 8 या 9. और अगर हम ये कहते हैं कि अगर हम इस पर्टिकुलर फैक्टर को पीछे भी कर दें, डाउन वेट इसका कम भी कर दें, तो कोई हर्ज नहीं है, तो फिर हम उसको नंबर कम दे देंगे. तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ फैक्टर्स को नंबर देंगे. यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जब हम किताबों में देखते हैं तो स्टैंडर्ड मेथड्स मौजूद हैं, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स मौजूद हैं कि जो हम पॉलिटिकल में स्टडी करते हैं, जो हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. लाइक इकोनॉमिक्स में जैसे अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको कहा कि हम उसका इन्फ्लेशन रेट, उसका इंटरेस्ट रेट, उसके सेल्स टैक्स वगैरह, इसको हम स्टडी करते हैं. उसी तरीके से हम यहाँ पे उन तमाम फैक्टर्स को लेके उस कैफ़े के ओनर के पास बैठेंगे और उनसे पूछेंगे कि इन सारी फैक्टर्स की लिस्ट में से आप किस फैक्टर को सिलेक्ट करेंगे. और वंस वो 1 या 2 या 3 फैक्टर्स को स्टडी कर लिया और फिर उसको यूज़ करते हुए हम उसको आगे लेके जाएंगे. यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि देयर वुड बी अ लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, देयर वुड बी अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स अगेंस्ट political condition, there would be a list of variables against economic variables, there would be a list of variable against the social parameters, but we are to take only those variable, only those parameters which have been suggested by the owner of that particular cafe. क्योंकि कैफ़े का मालिक जो है, कैफ़े के जो बिज़नेस को डील कर रहा है, वो हमसे बेहतर तौर पे जान सकता है कि किस फैक्टर को वो उसको ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और कौन सा फैक्टर उसको कम इम्पैक्ट कर रहा है. और फिर उसी से पूछेंगे कि वो उन फैक्टर्स में से किन फैक्टर्स को क्या क्या रेट करता है, उसकी इम्पैक्ट को क्या नंबर देता है और उसकी अर्जेंसी को क्या नंबर देता है. वंस वी हैव ऑल दीज नंबर्स, और यूजुअली जहाँ तक मैंने उसको देखा है, जो नंबर्स
यहाँ पे होते हैं, तकरीबन 10 या 12 वेरिएबल हमारे पास बाय द एंड ऑफ द डे बचते हैं, जिसके ऊपर बेस करके हम पेस्टल एनालिसिस कर रहे होते हैं। और वंस ये नंबर हमारे पास आ जाएं, फिर हमारे पास खुली चॉइस है कि इन नंबर को हम एक टेबल की सूरत में रिप्रेजेंट करें, जिस तरह इस वक्त आपके सामने नज़र आ रहे हैं, या इसको किसी ग्राफ की सूरत में पेश कर दें, जिस तरह हम स्वॉट एनालिसिस को करते हैं। ज़्यादातर लोग इस स्वॉट एनालिसिस को एक सर्कल की सूरत में प्रेजेंट करते हैं। ये इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये जो पेस्टल एनालिसिस हुआ है, ये इसी कैफ़े का नहीं है, इसी तरह के एक और कैफ़े का पेस्टल एनालिसिस हुआ है। और यहाँ पे उन्होंने इस रिज़ल्ट्स को मुख्तलिफ कलर से शो किया हुआ है। अगर आप इस सर्कल के बिल्कुल नीचे देखें तो आपको रेड कलर नज़र आ रहा है। रेड कलर इज़ बेसिकली द थिंग्स दैट हैव बीन टेकन एज नेगेटिव फॉर दोज बिजनेसेस। और अगर हम ग्रीन कलर की तरफ जाएं तो ग्रीन कलर जो है वो एक्सेप्टेंस को शो कर रहा है, और जो ऊपर जो 2 कलर हैं वो वही इस रेड और ग्रीन के दरमियान में उसकी एक्सेप्टेंस को शो कर रहे हैं। सो यूजुअली लोग इस कलर की स्कीम को यूज़ करते हुए इस पेस्टल के रिज़ल्ट को शो करते हैं। अगर आप गौर से देखें तो इस पेस्टल में उन्होंने एनवायरनमेंट के फैक्टर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया हुआ है। आम तौर के ऊपर हम ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट का इज़ एन कंपल्सरी पार्ट ऑफ पेस्टल एनालिसिस। क्योंकि ये पेस्टल एनालिसिस मेरा कंडक्ट हुआ नहीं है, मैंने सिर्फ इसको कहीं से लेके आपके सामने पेश कर दिया है कि एक तरीका पेस्टल के रिज़ल्ट को रिप्रेजेंट करने का ये भी है कि यहाँ पे उनको कलर स्कीम से शो किया जाए। प्राइमरीली ये हमारी अपनी समझ के ऊपर होता है, हमारी उस अट्रैक्टिवनेस के ऊपर होता है कि हम किस चीज़ को बेहतर तौर के ऊपर अपने रिज़ल्ट को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है पेस्टल एनालिसिस में, ये एक क्योंकि बेस कर रहा होता है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल के ऊपर, तो जो इसके रिज़ल्ट होते हैं वो भी बड़े स्पेसिफिक नहीं होते। वो हम आपको कंप्लीट एक ग्लोबल पिक्चर देते हैं रादर दैन कि एक स्पेसिफिक पिक्चर दें स्वॉट एनालिसिस की तरह। तो जब इसके रिज़ल्ट आपके सामने आएंगे तो इनके बहुत सारे फैक्टर्स को क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते होते, जिस तरह पॉलिटिकल फैक्टर्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लीगल लॉज को हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम इन फैक्टर्स को बचने की तरकीबें सोचेंगे कि इनसे हम अपने बिजनेस को सेफ गार्ड कैसे दे सकते हैं। इसी वजह से मैंने आपको कहा कि ये हम आपको एक स्पेसिफिक पिक्चर नहीं देता, बल्कि एक मैक्रो एनवायरनमेंट में आपके सामने आपके बिजनेस को प्रेजेंट करता है। आई होप कि यू कुड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट।